हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, मैं शिप्रा के यहाँ सोती हूँ, तो वहाँ से आई हूँ। गर्म पानी बेटे के लिए कर चुकी हूँ, मेरे लिए भी कर लिया है। और बस मैं अब तुलसी जी की पूजा करने जा रही हूँ। कार्तिक स्नान करती हूँ, इसलिए मैं नहा कर आती हूँ शिप्रा के यहाँ से। रात को गाउन लेकर जाती हूँ, जो गाउन पहनती हूँ दूसरा गाउन बदल के आती हूँ और फिर एक बार गाउन में ही सारे काम करती हूँ। काम नहीं होते मुझसे साड़ी वगैरह पहन के। तो बस अब मैं तुलसी जी की पूजा करके आ रही हूँ और छत पे जा रही हूँ। उसके बाद मैं आके अपना गर्म पानी लूँगी, बेटे को गर्म पानी दूँगी और चलते हैं छत में। तो बस मैंने दीपक में घी डाल लिया है, माचिस ले ली है, पानी ले लिया है। और ये देखिए, मैं आती हूँ शिप्रा के यहाँ से, तब तक थोड़ा दिन निकल जाता है, टाइम लग जाता है मुझे वहाँ से आने में। नहा मैं 5 बजे ही लेती हूँ, उसी के घर में नहा लेती हूँ 5 बजे ही। और अभी देखिए सीढ़ियाँ कैसी कर रखी हैं एम्मी ने, जैसे कोई मैं कभी साफ़ ही नहीं करती हूँ, डेली इनको धोना पड़ता है। एम्मी चढ़ती उतरती है तो सीढ़ियों को बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो बस हम छत में जा रहे हैं और छत में पहुँच चुके हैं। तुलसी जी मेरे आगे ही मतलब सीढ़ियों के आगे ही रखी हुई है। मैं दीपक जला चुकी हूँ क्योंकि मेरी क्लिप रह गई एक, तो मैंने दीपक जला दिया है और पूजा कर रही हूँ रोली अक्षत से। बस इतना ही करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती। पहले थोड़ा सा अर्घ मैं सूरज जी को देती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था नेट में कि पहले थोड़ा सा सूरज जी को अर्घ दें, फिर तुलसी जी में पानी डालें और फिर थोड़ी सी पूजा करके और बस मैं अपने सिर पे हाथ लगा रही हूँ, तुलसी जी को हाथ लगा के। तो ये दिया जला दिया है मैंने और दिन निकल आया है बिल्कुल ही। ये शिप्रा का घर है जो हमारे घर से दिखता है बिल्कुल। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे देखिए एमी बैठी है, सुबह से उठ जाती है, बाहर गायों को भौंकती है, दूसरे कुत्तों को भौंकती रहती है, लेकिन सुबह सुबह वो बाहर ही निकल जाती है। तो मैं थोड़ा धीरे उतरती हूँ, इसलिए धीरे धीरे उतर रही हूँ, बिल्कुल भी चढ़ा नहीं जाता है मुझे। और ये देखिए हमारे घर के आगे ऐसा नज़ारा दिखता है सुबह सुबह। ये देखिए गली में अभी कम ही लोग उठे हैं, लेकिन हाँ कुछ उठ गए हैं, कुछ उठ रहे हैं। एमी बैठी है यहाँ पर और अब मैं अंदर जा रही हूँ। और अंदर जाके एक बार मैं गर्म पानी वगैरह लेके और चाय वाय बनाऊँगी। तो अंदर भी अस्त व्यस्त पड़ा है क्योंकि हमारा दरवाज़ा बंद नहीं होता, सोफ़े को हटाना पड़ता है तब हमारा दरवाज़ा बंद होता है। यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और बस अब मैं चाय बनाऊँगी। पहले गर्म पानी ले लूँगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। बेटे को मैंने दे दिया गर्म पानी, या उसने अपने आप ही ले लिया, वो ले लेता है जब मैं रख के जाती हूँ तो। और अब मैं बनाऊँगी चाय। आज नाश्ता बनाने को बेटे ने मना किया है, कल कुछ ऐसा खा लिया था तो बोला कि मैं केवल बिस्किट खा के ही जाऊँगा। तो मुझे आज नाश्ता नहीं बनाना है, केवल चाय बनाऊंगी। मेरे लिए मैं फिक्की चाय बनाती हूँ और बेटे के लिए 1.25 चम्मच चीनी डालती हूँ। एमी मेरे से मांगने आ जाती है, सुबह सुबह दूध मांगती है, या बिस्किट की खुशबू आ जाती है, या फिर मलाई खा लेती है। ऐसे करके वो मेरे आते ही मेरे पास आ जाती है और मैं उसको देती भी हूँ। वो मलाई भी खा लेती, रात को ही खा लेती है वैसे तो सारी मलाई दूध की। आजकल मैं घी नहीं निकाल पाती क्योंकि एमी सारी मलाई खा लेती है। तो थोड़ी बहुत जो टोपी में लगी हुई है वो भी इसी को दे देती हूँ, तब इसका मन शांत होता है। थोड़ी सी भी दे दूँ ना तो ये शांत होके फिर चली जाती है। और कई बार तो हमारे साथ पराठे भी खाती है, मैंने आपको दिखाया हुआ है कई वीडियो में। तो आज मैंने पराठे नहीं बनाए हैं, इसलिए अब इसको एक बिस्किट दे दिया है तो वही खा के वो गई अब। तो यहाँ पर मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ, और अदरक वाली चाय अब अच्छी लगने लगी, ठंड आ गई है थोड़ी बहुत तो चाय अच्छी लगती है अदरक की। और बस ये चाय बना के और फिर मैं दूसरे कपड़े बदलूँगी, बाकी का सारा काम करके। बहुत सारा काम पड़ा है अभी सफाई वगैरह का। मैंने अपनी हाउस हेल्पर से पूछा था तो वो बोली दिवाली के बाद आऊँगी आंटी जी, मेरे काम फैला हुआ है, देखते हैं आती है या नहीं। नहीं तो मुझे करना तो मुझे ही है काम।
तो यहाँ पर मैं चीनी भर रही हूँ। चीनी का डब्बा खाली था तो मैंने सोचा चीनी भर लेते हैं। हाँ, सुबह सुबह खाली डब्बा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ अगर उस पहले से ही हम ध्यान रखें ना, इस डब्बे का खाली होते हुए भर दें तो ठीक रहता है। नहीं तो जिस टाइम हम कोई चीज़ बनाते हैं और कोई चीज़ नहीं मिलती है तो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने अपनी चाय निकाली है फीकी और मेरे बेटे की मीठी चाय बना रही हूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी बाकी पूजा पाठ कैसे करती हूँ। वैसे मैं आपको डेली वाली वीडियो में नहीं दिखाती, आज थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आपको कि मैं किस तरह से बाकी की पूजा पाठ करती हूँ। तभी कहीं मेरा मन शांत रहता है, नहीं तो मन शांत नहीं रहता है, कई तरह की टेंशन लगी रहती है। पर भगवान का पाठ करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सफाई कर चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। सफाई में बहुत टाइम लगता है, पहले झाड़ू लगाओ। एमी के अभी बाल बहुत उतर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बाल उतर जाते हैं और पूरे घर में हो जाता है। 2 बार झाड़ू लगानी पड़ती है, एक बार पहले और एक बार पोछा लगाने के बाद। देखो आपको दिख रहे होंगे इसमें थोड़े थोड़े बाल फर्श में लगे ही रहते हैं एमी के। तो ये सो रहे हैं अभी ठाकुर जी, और अब मैं ठाकुर जी को हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कार्तिक मास चल रहा है और मैं सुबह नहा के शिप्रा के यहाँ से आती हूँ, तो इतने में मुझे देर हो जाती है थोड़ी। मैं जब यहाँ पर थी तो जल्दी बहुत उठ के और 5 बजे ही मैं दीपक जला देती थी तुलसी जी में, और बस रोली अक्षत से पूजा कर लेती हूँ। इतना ही करती हूँ। आपका एक कमेंट आया था कि आप कार्तिक स्नान जो करती हैं उसकी वीडियो डालिए, तो बस थोड़ा सा ही करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। मैं बहुत सालों से नहाती हूँ, कार्तिक स्नान बहुत सालों से कर रही हूँ, कोई 34 साल हो गए। जब मैं इस घर में आई थी तब से मैंने शुरू किया था ये, क्योंकि जब मेरा अपना घर हो गया तो फिर मैंने सारे काम अपनी इच्छा से किए। अपने व्रत वगैरह जो भी थे वो सब मैंने अपनी इच्छा से फिर किए, और कार्तिक स्नान में मैंने तभी शुरू कर दिया था। तो 34 साल हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, और 34 साल से मैं नहा रही हूँ। और बाकी श्रद्धा रखती हूँ, ऐसे कुछ नहीं करती कि तुलसी विवाह कराऊँ वो कराऊँ, वो कुछ नहीं करती मैं बस स्नान करवाती हूँ, मतलब स्नान करती हूँ और तुलसी जी की पूजा करती हूँ। सुबह शाम दीपक जला देती हूँ। कहते हैं कि इससे भगवान जो विष्णु जी होते हैं वो खुश होते हैं ना, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो बस हो गई, इच्छाएं बहुत सी पूरी हो गई ज़िंदगी में। कुछ बुरा हुआ, कुछ अच्छा हुआ, सब ठीक है। जो भी हुआ भगवान की इच्छा थी। तो मेरे सब काम हुए और मेरा मन नहीं मानता है। मैं हर साल ही नहाती हूँ, तो फिर मैं नहाती हूँ और ठंडे पानी से नहा लेती हूँ। बस उठ के सीधा उठ के मैं बाथरूम जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ और फिर नहा के आ जाती हूँ। तो नहाने का एक काम भी मेरा हो जाता है, और मेरा कार्तिक स्नान तो जो है वो होता ही है। मैं तो खैर हमेशा ही जल्दी नहाती हूँ, तो वो बात नहीं है, इससे मेरी फुर्ती रहती है जल्दी नहाने से। तो बस अब मैं ठाकुर जी की मतलब सेवा करूँगी, उनको नहलाऊँगी और उसके बाद कोई काम करूँगी। तो मैं यहाँ पर नहला चुकी हूँ ठाकुर जी को और दीपक जला रही हूँ और भोग वगैरह लगा देती हूँ। मैं काजू किशमिश वगैरह का भोग लगा देती हूँ, और दूध आता है तो दूध सारा चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद मैं खाना जो बनाती हूँ वो भी मैं पहले ठाकुर जी को चढ़ाती हूँ, उसके बाद ही खाना खाते हैं हम सब लोग। तो यहाँ पर मेरे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं और अब मैं दूसरे कामों में लगूंगी। तो मेरे लड्डू गोपाल जी की मैंने सेवा कर दिया, नहला दिया, कपड़े बदल देती हूँ, नहला देती हूँ। रात को इनको एसी में सुला देती हूँ, बिस्तर विस्तर लगा के उड़ा के और ये इनकी मच्छरदानी है, ये मच्छरदानी है, इसमें सुला देती हूँ। तो मास्टर जी कूलर में इसको सुलाया करते थे इनको। पहले कूलर था तो कूलर में, फिर मुझे भी ध्यान आया बहुत दिन से तो मैं इनको गर्मी में सुलाती रही। मैंने सोचा छोटा पंखा ला दूँ, क्या करूँ। फिर मुझे ध्यान आया मास्टर जी कूलर में अंदर सुला देते थे ले जाके। तो फिर मैंने भी ये मच्छरदानी लेके आई, फिर इसमें मैं बिस्तर लगा के सुला देती हूँ इनको और उड़ा देती हूँ।
और ये एसी में सो जाते हैं, फिर सुबह उठा के लाती हूँ, फिर नहला देती हूँ, भोग लगा देती हूँ काजू किशमिश वगैरह का। फिर दूध आता है तो दूध का भोग लगा देती हूँ। तो ऐसे मेरे अपनी पूजा पाठ ऐसे कर। एक मेरी ननद है, बुआ की लड़की, इनकी बुआ की लड़की, उन्होंने एक मुझे दे के गई थी वो ये किताब नित्य स्रोत एवं पद संग्रह है इसमें। तो वो जब मास्टर जी की डेथ हुई तब वो मुझे दे के गई थी कि भाभी जी इससे मन आपका शांत रहेगा, ये पाठ कर लिया करो। तो मैं ये पाठ कर लेती हूँ रोज, डेली आपको दिखाती नहीं हूँ लेकिन आज दिखा रही हूँ। तो ये करती हूँ मैं, थोड़ा सा इसका जितना भी मैं पढ़ सकती हूँ ना उतना पढ़ लेती हूँ, तो मन एक शांत हो जाता है। तो यहाँ पर बैठ के मैं कर लेती हूँ, यहाँ मेरा मंदिर है, यहाँ मैं भगवान के सामने ही पाठ कर लेती हूँ बैठ। हाँ, नीचे बैठना तो बड़ा थोड़ा सा परेशानी का काम है मेरे लिए, गोडे बिल्कुल ख़राब है, लेकिन थोड़ी सी बैठ जाती हूँ, उठ जाती हूँ, इससे ये है कि गोडे ठीक हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि नीचे बैठने से गोडे ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा नीचे भी बैठना चाहिए, बैठकर उठना चाहिए। तो ऐसे अगर थोड़ा सा रोज़ कर लेते हैं तो ठीक रहता है। तो बस पाठ कर रही हूँ, इसमें सभी कुछ लिखा हुआ है, किस तरह से कौन सा स्रोत कब करना है, कैसे मतलब भगवान के कैसे पहला कौन सा पैर छूना है, फिर कौन सा दूसरा पैर फिर छूना है, ऐसे सब लिखा हुआ है इसमें। कंठी धारण करनी है, कंठी तो नहीं की मैंने धारण, लेकिन इसमें सभी तरह का लिखा हुआ है कि आप कैसे भगवान की पाठ पूजा कर सकते हैं। तो ये पढ़ने में मुझे बड़ी शांति मिलती है, इसलिए मैं इसको रोज़ ही थोड़ा सा एक पाठ एक स्रोत कर लेती हूँ, तो मेरे मन में एक शांति रहती है। थोड़ा सा जब हम भगवान का नाम ले लेते हैं तो थोड़ा सा हमारे मन को शांति मिलती है। बीच में मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसा ही हो गया था भगवान के प्रति, लेकिन वापस मैंने शुरू कर दिया है। तो अब मैं बनाऊंगी सब्जी रोटी बनाऊंगी, और आज मेरे पास कोई सब्जियां नहीं है, बस पत्ता गोभी है और शिमला मिर्च है, यही बनाऊंगी, और कोई सब्जी नहीं है, आज सब्जी लानी है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि कमरे में बैठ के कट कर लेती हूँ, पलंग में बैठ के। किचन में खड़े खड़े थक जाऊँगी क्योंकि अभी सारा काम किया है तो मेरे पैर दुखने लगे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बैठ जाऊँगी तो पाँव भी सही हो जाएंगे। दवाई भी लेनी थी, दवाई भूल जाती हूँ, उसी टाइम लेनी होती है। डॉक्टर ने कहा है जब आप नाश्ते में एक और मुंह में डालो उससे पहले दवाई ले लो, और मैं रोज़ ही भूल जाती हूँ। नाश्ता कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद कहीं मेरे को ध्यान आता है दवाई का तो मैं फिर दवाई लेती हूँ। मेरी डायबिटीज की दवाई चल रही है। ये देखो शिमला मिर्च काटी तो इसमें ये एक छोटी सी मेरे को मिर्ची और दिख रही है इसके अंदर, दोनों के अंदर ही है, दिख रही है आपको? या तो रखे रखे हो गई होंगी, काफ़ी दिन से पड़ी हैं। अब मेरे पास कोई सब्जी नहीं है, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च है, दोनों को मिला के बना दूंगी। कोई और सब्जी नहीं है तो मैं दोनों को मिला के बना दूंगी। और बेटा आने वाला है तो मैं सोचती हूँ सब्जी छौंक के रख लूँ, आटा गूंद के रख लूँ, गरम गरम रोटी खिला दूंगी उसको। तो चलते हैं किचन में, सब्जी बनाते हैं और आपसे बातें भी करते रहेंगे। काम करते करते आपसे बातें भी हो जाती हैं, और किचन में मुझे लाइट जलानी पड़ती है। बस एक बार और धो लूँगी सब्जी को। पत्ता गोभी में आजकल बहुत सारे पत्ते उतारने पड़ते हैं, अजीब सी पत्ता गोभी आती है, तो 4-5 पत्ते तो मैंने इसके ऊपर के उतार दिए, फिर कट की है। और अब बस ये सब्जी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाऊँगी। और ये जो कल का दूध रखा है उसको रख दूँगी या फिर दही जमा दूँगी। तो ऐसे छोटे छोटे काम किचन में आने के बाद दिखते ही जाते हैं और उनको करने पड़ते हैं। ऐसे देर इसलिए हो जाती है किचन में कि कई काम हमें आप लोग पत्ता गोभी की सब्जी कैसे बनाते हैं जरूर बताइएगा। मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में, जो कभी कभी हम खाना ले जाते थे तो वो भी खाना लेके आती थी टिफिन, तो उसमें वो पत्ता गोभी की जो सब्जी लाती थी वो मुझे बहुत पसंद आती थी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं उसकी भाभी बनाया करती थी सब्जी, और एकदम लाल रंग की सब्जी बनती थी, मिर्ची अच्छी डालते थे वो लोग। तो क्या है कि और इतनी छोटी छोटी काटी हुई पत्ता गोभी,
या तो फिर वो कस के बनाते होंगे। अब इतनी पसंद आती, पता नहीं भूख लगती थी या अच्छी लगती थी उसकी सब्जी, मुझे बहुत पसंद आती थी। ज्यादातर वो पत्ता गोभी की सब्जी लेके आती और बोलती छाया ले आज तू खा ले, मैं ज्यादा लेके आई हूँ सब्जी, तेरे को पसंद है मेरे भाभी की हाथ की। तो लाती तब मुझे बहुत पसंद आती थी। पराठे इतने अच्छे लाती थी, नमक मिर्ची वाले पराठे, पत्ता गोभी की सब्जी के स्वाद बहुत अच्छे लगते थे। तो आप लोग कैसे बनाते हैं जरूर बताइएगा। तो सब्जी मैंने छौंक दी है और बीच में दूध वाला आ जाता है, इस टाइम हमारे दूध वाला आता है तो दूध लेने चली गई थी। सब्जी तो सिंपल ही बनाई है मैंने। आप में से किसी का कमेंट आया था कि आंटी प्लीज चूड़ी पहनो। मन नहीं करता है कुछ भी पहनने का मेरा, फिर ये चूड़ी डाली मैंने। रात को पढ़ा था मैंने कमेंट, रात को टॉयलेट के लिए उठी थी मैं, तो काफी रात हो चुकी थी। ऐसे ही मोबाइल देखा कि टाइम कितना हुआ है, टाइम काफी हो चुका था, 12 से ऊपर बज गई थी रात को। तो एक कमेंट आया हुआ था आंटी चूड़ी प्लीज चूड़ी पहनिए, तब मैंने एक एक चूड़ी डाल दी है आपके कहने से। आप लोगों की हर बात मानती हूँ मैं। मन नहीं करता है मेरा कुछ भी पहनने को, सारी साड़ियां पड़ी हैं, इतना कुछ पड़ा है, ठीक है पहन लिया उम्र भर, अब मन नहीं करता है कुछ। चूड़ी भी उतार के बस रख देती हूँ। कुछ भी गले का कुछ में भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, बस ये कानों में हल्के हल्के हैं वो पहन रखे, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता है पहन। अब बनाऊंगी खाना। खाना क्या, सब्जी बन गई, रोटी बनाऊंगी। और आज के ब्लॉग में इतना ही, लंबा हो रहा है ब्लॉग। आज मैंने अपनी पूजा वूजा दिखाई आपको, डेली करती हूँ मैं, डेली दिखाती नहीं हूँ आपको। और एक कमेंट आया था इसलिए मैंने आज थोड़ा सा ले लिया, क्लिप ले ली मैंने, क्योंकि मैं लेट आती हूँ। शिप्रा के यहाँ से मुझे लेट हो जाती है, मेरा बेटा और बेटे को मैं 6:10 पे उठाती हूँ वहाँ से फ़ोन करके, तब वो यहाँ ताला खोलता है। और अगर अथक सोता है तो फिर अथक भी 6:10 में ही आता है वहाँ पर। आज अथक उधर ही सो गया था हमारे पास, तो 6:10 में मैं उठाती हूँ मेरे बेटे को, फिर मैं आती हूँ, इतने में थोड़ा दिन निकल जाता है। नहीं तो यहाँ थी तो नीचे ही मास्टर जी ने रख रखी थी तुलसी जी, और मैं नीचे ही पूजा कर लेती थी सुबह सुबह नहा के, और तुलसी जी की पूजा करके दीपक जला देती थी, शाम को भी जला देती थी। अब ऐसा होता है कि चढ़ना पड़ता है मुझे, तो थोड़ा सा आपको दिखाया मैंने। एक कमेंट आया था कि आप जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं उसकी वीडियो बनाइए सुबह सुबह की। तो एकदम सुबह तो नहीं होती, वहां से आने में मुझे टाइम लगता है। फिर मैं पहले गर्म पानी मेरे बेटे को देती हूँ, अपना करके जाती हूँ गर्म पानी, और फिर मैं छत पे जाती हूँ। इतने में थोड़ा दिन निकल जाता है, क्योंकि 6:15 या 6:20 हो जाते हैं उस टाइम। तो मैंने कैमरा ही उल्टा लगा दिया, तो फिर मैं दीपक तो जला चुकी थी, सब कर चुकी थी। फिर मैंने देखा अरे इसमें तो आ रहा ही नहीं है कुछ, फिर मैंने सेल्फी किया कैमरे को, और फिर दीपक जला चुकी थी। फिर मैंने पूजा की दोबारा आपको दिखाने के लिए। तो बस रोली अक्षत लगाती हूँ मैं, पानी जो डालते हैं हम तुलसी जी को वो डालती हूँ। पहले कहते हैं सूरज जी को मतलब अर्घ दो, फिर तुलसी जी को पानी डालो। तो सूरज निकलता तो नहीं है उस टाइम, लेकिन फिर भी एक बार सूरज जी को थोड़ा सा देके और फिर तुलसी जी में पानी डाल लेती हूँ। बस ये करती हूँ, खास ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मुझे जैसी भी पूजा पाठ मेरे को जैसे आते हैं वैसे ही करती हूँ, कोई खास मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मुझे बस अपनी श्रद्धा रखती हूँ, हर भगवान पर श्रद्धा रखती हूँ। कोई भी भगवान बुरा नहीं है, सारे भगवान अच्छे हैं, भगवान एक ही है। इसलिए मैं सबकी पूजा करती हूँ, किसी को भी ये नहीं कि मैं ये नहीं मानूं वो नहीं मानूं, नहीं, मैं सबको मानती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।